सो स्टार्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बास्केटबॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डबल फाउल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच टू अपोनेंट्स कमिट पर्सनल फाउल अगेंस्ट ईच ऑफेंडर एट अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो अपोनेंट प्लेयर्स कमिट एक साथ फाउल कर लेते हैं सेम टाइम में, तो इसको बोलते हैं डबल फाउल। इसमें कोई भी फ्री थ्रो अवॉर्ड नहीं होता है और फाउल्स होते हैं रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। अ बॉल लूज बॉल, अ लाइव बॉल दैट नाइदर हैज़ इन देयर पोजीशन। लूज बॉल ऐसी होती है कि जो लाइव बॉल किसी के पास भी होती नहीं, किसी भी टीम के पास नहीं होती। ओके। और थर्ड स्टार्ट करते हैं जंप बॉल, टू टॉस द बॉल बिटवीन द अपोजिंग प्लेयर्स टू स्टार्ट और रीस्टार्ट गेम। जैसे आपने देखा होगा कि जब बास्केटबॉल का गेम होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें जो रेफरी आता है वो बॉल को जंप कराता है सबसे पहले, ये स्टार्ट करने के पहले गेम को। गेम इसी जंप बॉल से ही स्टार्ट होता है। और रीस्टार्ट भी मतलब इंटरवल के बाद भी होता है, तो रीस्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो फोर्थ है पर्सनल फाउल, अ प्लेयर्स कॉन्टैक्ट फाउल विद एन अपोनेंट वेदर द बॉल इज लाइव और डेड। ये एक प्लेयर कॉन्टैक्ट फाउल होते हैं अपोनेंट के साथ, अपोनेंट मेंबर टीम के प्लेयर के साथ, जब बॉल लाइव हो या फिर डेड हो, उससे कोई मतलब नहीं। डेड बॉल, एनी प्लेयर होल्डिंग द बॉल विच इज़ नॉट लाइव, दिस अकर्स आफ्टर द सक्सेसफुल फील्ड गोल फ्री थ्रो अटेम्प्ट। एनी प्लेयर होल्डिंग द बॉल मतलब कोई भी प्लेयर बॉल होल्ड कर सकता है विच इज़ नॉट लाइव, मतलब लाइव नहीं होनी चाहिए बॉल। मतलब डेड बॉल में मतलब सीधा सीधा यही होता है कि प्लेयर जो बॉल होल्ड की है पर वो डेड हो चुकी है उस समय, उसमें रेफरी ने विसल कर दिया है, इस वजह से वो डेड हो चुकी है। और इसमें फ्री थ्रो अटेम्प्ट मिलता है और सक्सेसफुल फील्ड गोल भी होता है। ठीक है। और छठवा देख सकते हैं आप, ट्रिपल थ्रेट पोजीशन, ये एक तरह की पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है कि अ प्लेयर हु हैज़ नॉट ड्रिबल्ड येट अगेन यूज द ऑफेंसिव पोजीशन नोन एज द ट्रिपल थ्रेट with both hands on the basketball and their knees bent. The offensive player stands slightly wider and then the shoulder width apart. By this position, offensive player can shoot, dribble and pass to a teammate from this position. इसमें क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन ट्रिपल थ्रेट पोजीशन होती है, जैसे आपको थोड़ा सा, जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो वैसे ही सेम एग्जैक्टली वही पोजीशन होता है। इसमें क्या होता है कि तुमको नीज को थोड़ी बेंड करना होता है और जो क्या बोलते हैं, आपको वो बॉल को अच्छे से होल्ड करना होगा बाय द टिप्स ऑफ द फिंगर। फिर उसके बाद आपको नीज को बेंड करेंगे और हाथ को थोड़ा ऊपर रखेंगे, और उसके बाद आपको ये शूटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। इससे हम शूट भी कर सकते हैं, या अगर ड्रिबल करना है तो आप ड्रिबल भी कर सकते हैं, और आप अपने टीममेट को पास भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी से। ये देखिए। अब देखेंगे डॉजिंग। डॉजिंग एक तरह से इसमें क्या होता है कि प्रिटेंडिंग टू मूव और थ्रो द बॉल इन वन डायरेक्शन बट एक्चुअली मूविंग और थ्रोइंग द बॉल इन अदर डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से सामने वाले प्लेयर को, ऑफेंसिव प्लेयर को, तुमको मतलब एक तरह से चालाकी से बॉल को, जैसे आप उसको लगे कि आप बॉल जो है उसकी तरफ आने वाली बॉल है, तो पर आप दूसरी डायरेक्शन में या फिर ड्रिबल करते हो दूसरी डायरेक्शन में चले जाएँ, या फिर आप आप किसी टीममेट को अपने पास करें, ऐसा होता है। और टेक्निकल फाउल होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फाउल होता है एक तरह से ये तुम्हारा। ये इसमें क्या होता है कि या तो आप किसी ने अब्यूज़ कर दिया है, या तो अनस्पोर्ट्समैन बिहेवियर हो गया, या तो किसी ने तुमको जो है ज़बरदस्ती हाथ ज़्यादा घसीट लिया हो, तो उसकी वजह से होता है नॉन कॉन्टैक्ट। और पर्सनल कॉन्टैक्ट फाउल होता है कि जब किसी ने पुश कर दिया हो तुम्हें, या चार्ज कर दिया हो, और हेल्ड बाय अपोनेंट प्लेयर। ठीक है। मल्टीपल थ्रोज ये होता है तुम्हारा, अ नंबर ऑफ फ्री थ्रोज अवॉर्डेड एट द सेम टाइम फॉर अ फाउल बाय अपोनेंट। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री थ्रोज तुम्हें अवॉर्ड होते हैं, इसे मल्टीपल थ्रो बोलते हैं। ठीक है। और पायोटिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पायोटिंग में क्या होता है कि एक एक लेग को आपको फिक्स करना होता है, और बाकी दूसरे लेग से आप मूव करा सकते हैं अपने बॉडी को। तो आप उसके सहारे आप किसी भी डायरेक्शन में आप बॉल को फेंक सकते हैं, शूट कर सकते हैं, या तो किसी टीममेट को पास कर सकते हैं अपने। और बेसबॉल पास हो गया। बेसबॉल पास तो आपको पाम में पूरी जो फिंगर से मतलब टिप्स ऑफ द फिंगर से अच्छे से पकड़ना है एक पाम से, और आप इससे अपने नेक से, बैक से इसको आप एक तरह से बैकवर्ड करके आप किसी सामने वाले, ये एक तरह से लॉन्ग पास में यूज़ होता है, तो आप किसी लॉन्ग पास कर सकते हैं अपने टीममेट को, तो सेफ ये ज़्यादातर यूज़ होता है।
और होल्डिंग द बॉल तो आपको पता ही होगा कि बॉल को अच्छे से टाइटली होल्ड करना है विद द टिप्स ऑफ द फिंगर। ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे एयर बॉल हो गया, अ शॉट एट द बास्केट दैट मिसेस द एवरीथिंग एंड डज नॉट टच द रिम, बैकबोर्ड और नेट। तो इसमें क्या होता है कि ना तो जब किसी प्लेयर ने बॉल को शूट किया तो उसमें ना तो वो तुम्हारे रिम को टच होगी, ना तो बैकबोर्ड, अगर ना तो नेट, इन तीनों को नहीं टच हो रहा तो एक तरह से एयर बॉल है, मतलब हवा में चली गई बॉल। ड्रिबलिंग के काफ़ी सारे केसेस होते हैं, हाई ड्रिबल होता है, चेंज ऑफ पेस होता है, क्रॉस ओवर बिटवीन द लेग्स बिहाइंड द बैक। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हाई ड्रिबल से। हाई ड्रिबल इज़ द यूज फॉर व्हेन यू वांट टू मूव द बॉल अप ऑफ द कोर्ट वेरी क्विकली। इसमें क्या होता है कि हाई ड्रिबल में क्या होता है कि आप जो है कोर्ट के पास ज़्यादातर जल्दी पहुंचना चाह रहे हो या तो। और दूसरा हो गया चेंज ऑफ पेस। चेंज ऑफ पेस में तो नॉर्मली जैसे कि अगर कोई प्लेयर ड्रिबल करते हुए आ रहा है तो वो अगर मान लो सामने से प्लेयर्स आ रहे हैं ब्लॉक करने के लिए उसे, तो धीरे धीरे ड्रिबलिंग स्लो कर लेता। क्यों स्लो कर लेगा? क्योंकि अगर वो ज़्यादा तेज़ करेगा तो भाई बगल से कोई बॉल लेके चला जाएगा, इसी वजह से वो ड्रिबलिंग स्लो कर ले, मोमेंटम उसका स्लो हो जाता है बॉल का। तो धीरे धीरे करके वो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के वो बगल से बॉल निकाल लेता है, इस वजह से इसका मोमेंटम स्लो होता है बॉल का। तो ये चेंज ऑफ पेस होता है। क्रॉस ओवर में आपने ज़्यादा देखा होगा अगर आप बास्केटबॉल मैच देखते हैं तो। और बिटवीन द लेग्स में ये क्या होता है कि अगर आप ड्रिबलिंग करते हुए आ रहे हैं तो आप दोनों पैरों के बीच से बॉल को क्रॉस करा सकते हैं। और बिहाइंड द बैक मतलब हो गया एक तरह से, ये भी एक बेसबॉल पास होता है, आपको थोड़ा जो है बैक के बिहाइंड से बॉल को पास करवाना होता है, ठीक है। और पासिंग तो आप पढ़ ही चुके हैं, चेस्ट पास में होता है कि होल्डिंग द बॉल को अच्छे से टाइटली होल्ड करना, चेस्ट के पास रखना, और फिर एक तरह से ये एक फास्टली क्विकली बॉल जाती है स्पीड से, वो भी स्पीड से बॉल जाएगी। अब बाउंस पास तुम्हारा होता है कि इसमें क्या होता है कि एक तरह से अब जैसे बॉल आप ड्रिबल करते हुए आ रहे हो और आपका प्लेयर सामने वाला आपकी टीम का प्लेयर दूर है काफ़ी, तो आप इतनी स्पीड से बॉल को एक सिंगल एक बार तुम्हारा टच होनी चाहिए, उसके बाद तुरंत एक सिंगल बाउंस होके अपने प्लेयर के पास पहुंच जानी चाहिए। इससे क्या होता है रिसीवर को ईजिली बॉल मिल जाती है, तुरंत मिलती है, वही एक स्पीड अप करना होता है, पर इसमें तुरंत तुमने करना होगा क्योंकि अगर कोई और प्लेयर आ गया तो वो बॉल लेके चला जाएगा। और बेसबॉल पास तो आप पढ़ ही चुके हैं। और आउटलेट पास, नो लुक पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी शूटिंग में देखा होगा आपने, लेअप शॉट होता है, जंप शॉट होता है, और हुक शॉट, फ्री थ्रो तो अवॉर्ड होता है बाय रेफरी, और बैंक शॉट और स्लैम डंक भी इतने शॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी रिबाउंडिंग तुम्हारे एक तरह से होता है इज़ द की ऑफ विनिंग इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिबाउंडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई किसी ने बॉल शूट की, ठीक है, तो वहाँ गई और रिम से टच होके तुरंत वापस आई। रिबाउंड इसके जो मेन टर्मिनोलॉजी देखी होगी आपने, रिबाउंड देखी होगी, तो टच होके बॉल आई, ठीक, तो उसमें एक कंडीशंस होती हैं, आपको ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए नेट से, मतलब रिम से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पास होना, मतलब ज़्यादा दूर और ज़्यादा पास नहीं होना, क्योंकि अगर वो रिबाउंड होके आई तो आप इजीली कैच तो कर सके, नहीं तो बाकी अपोनेंट टीम का मेंबर तो कैच ही कर लेगा अगर वो पास में होगा। तो ये एक तरह से विनिंग इन द बास्केटबॉल में यूज़ होता है, की टू विनिंग इन द बास्केटबॉल। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। और बाकी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी आपकी 3 सेकेंड रूल, 5 सेकेंड रूल एंड 24 सेकेंड रूल और 8 सेकेंड रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और फिर वो आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल बास्केटबॉल गवर्निंग बॉडीज़ वाला आपको करवा दिया जाएगा टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स करवाए जाएंगे। सो अभी इसी चैनल पे बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी अभी आज ही, तो आप देखना मत भूलिएगा। बाकी आपको अगर पसंद आए एक्सप्लेनेशन तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताइएगा अपना।